राज्य के चंपावत जनपद के पाटी थाने में तैनात होमगार्ड जवान रोहित परवाल, जो पिछले 4 दिनों से बिना किसी को बताए अचानक ड्यूटी से लापता हो गया था। लापता होमगार्ड जवान को चंपावत पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। होमगार्ड जवान के ड्यूटी से बिना बताए लापता होने की सूचना पर एसपी चंपावत के निर्देश पर पाटी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में चलाए गए सर्च अभियान में लापता होमगार्ड जवान शहर फाटक क्षेत्र से सकुशल ढूंढ निकाला गया है। एसओ पाटी गोस्वामी ने बताया, होमगार्ड जवान बीते 10 अक्टूबर से बिना किसी को बताए अचानक ड्यूटी से लापता हो गया था। जवान की ड्यूटी पर न आने पर पुलिस ने उसकी ढूंढ खोज शुरू करी तथा क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। लोगों से जानकारी ली गई। एसओ गोस्वामी के अनुसार काफी मशक्कत के बाद पुलिस को होमगार्ड जवान अल्मोड़ा जनपद के शहर फाटक क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम शहर फाटक पहुंची, जहां पेट्रोल पंप के पास से उसे सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं लापता होमगार्ड जवान के सकुशल मिलने से पुलिस व परिजनों ने राहत की सांस ली। फिलहाल जवान क्यों और कैसे लापता हुआ, इस बाबत पुलिस टीम द्वारा लापता होमगार्ड जवान से विस्तृत जानकारी ली जा रही है। फिलहाल लापता होमगार्ड जवान के मिलने से जनपद पुलिस भी राहत में आई है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी की और पर्यटकों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान सीएम धामी को टाइगर के दीदार भी हुए। देर रात्रि रामनगर पहुंचे सीएम धामी सुबह सुबह कार्बेट पार्क झिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी करने पहुंचे। गेट पर ही खड़े पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार किया और पार्क के अंदर जाते हुए ही उन्हें हिरन का पीछा करते टाइगर का दृश्य देख रोमांचित हुए। वहां खड़े पर्यटक भी अपने बीच सफारी वाइल्ड लाइफ ड्रेस पहने सीएम धामी को देख हैरान हो गए। बिना किसी सुरक्षा तंत्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां भी पर्यटकों के साथ टाइगर पर्यटन की चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने झिरना विश्राम घर में अल्प विश्राम किया और गश्त करने वाले फॉरेस्ट कर्मियों के साथ चाय पी। सीएम धामी ने सुरक्षा निगरानी के लिए ड्यूटी करने वाले हाथियों को भोजन भी खिलाया। धामी ने कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे के साथ कार्बेट टाइगर प्रशासनिक प्रबंध के विषय में भी जानकारी हासिल की और खास तौर पर कार्बेट से लगे गांवों के बारे में चिंता करते हुए वहां सामुदायिक रोजगार शुरू करने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए भी कहा। सीएम धामी ने फॉरेस्ट के अधिकारियों डीएफओ तराई पश्चिम प्रकाश आर्य, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के दिगांत नायक, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग धकाते के साथ प्रशासनिक चर्चा की और अतिक्रमण मामले की समीक्षा की। प्रदेश के हल्द्वानी में तेज रफ्तार स्कूटी ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका एसटीएच में उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार हर्षिता गार्डन बिठौरिया में रहने वाला 18 वर्षीय शिवम पुत्र बनवारी लाल खेतीबाड़ी का काम करता था। बताया जाता है कि वह अपने पिता बनवारी के साथ बाजार आया था। वापस लौटते समय लालडांट शांति नगर के पास उनकी बाइक सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी से टकरा गई। इस हादसे में दोनों वाहनों में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने उपचार के लिए डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात्रि शिवम की जान चली गई, जबकि 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों के बारे में जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मृतक के परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि अगले 30 नवंबर तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसों के संचालन के भी निर्देश दिए गए हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन और तकनीकी दीपक जैन की ओर से मंडल प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया
गया है। इसमें कहा गया है कि देहरादून, ऋषिकेश, देहरादून सहित कई मार्गों पर यात्रियों के लिए कम बस उपलब्धता की शिकायत को तत्काल दूर किया जाए। 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे त्योहारी सीजन के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे बस की जरूरत और बढ़ेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी डिपो सहायक महाप्रबंधक लोकल मार्गों की निर्धारित बस सेवाओं की समीक्षा करें, यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बस रिशेड्यूल कर अतिरिक्त बस संचालन करें। डिपो के सभी अधिकारी बस संचालन पर पूरा ध्यान दें और आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडल प्रबंधकों को भी निर्देश दिए हैं कि केवल पत्राचार न करें, बल्कि मंडल के सभी बस स्टेशन, कार्यशालाओं में आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर अपरिहार्य कारणों को छोड़कर निगम के सभी अधिकारियों, उपाधिकारियों, कार्मिकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इजराइल में फंसे राज्य उत्तराखंड के देहरादून के 2 नागरिकों को ऑपरेशन अजय के अंतर्गत शुक्रवार की सुबह सुरक्षित लाया गया। दोनों नागरिकों को एयरपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा रिसीव किया गया। भारत सुरक्षित आने के बाद दोनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार की सुबह उत्तराखंड के 2 नागरिकों को सुरक्षित लाया गया। दोनों नागरिक आरती जोशी और आयुष मेहरा को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने रिसीव किया। आरती और आयुष सकुशल वापस आने के बाद अपने परिवार के साथ देहरादून के लिए रवाना हो गए। उत्तराखंड सरकार द्वारा इजराइल से लाए जा रहे उत्तराखंड के नागरिकों को उत्तराखंड सदन दिल्ली में व्यवस्था की गई है, जहां से उनके गंतव्यों के भेजने के लिए सड़क परिवहन से भेजने की व्यवस्था की गई है। इजराइल में 18,000 भारतीयों की फंसे होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।